पुडिंग मैंने तनावश की बना ली क्योंकि सिर्फ तनावश को खानी थी। एक बॉल ही मैंने बस बनाया है, तो तनावश को मैंने फ्रीज़र में रख दी है। अब मैं बना रही हूँ खीर। अब बन रही है खीर। मोहम्मद आदम इशवा को खीर पसंद है, उनके लिए मैं खीर बना रही हूँ। बच्चों की खीर भी रेडी हो गई है। इसको भी अब मैं रखूँ फ्रीज़र में थोड़ी देर, फिर जैसे थोड़ी नॉर्मल हुई है ना अभी ये, तो उसको थोड़ी देर फ्रीज में रखती हूँ। फिर उसके ऊपर मैं 3 पेपर लगा दूँगी। मैंने शीर खुरमा भी बना लिया है, मुझे तनवीर को शीर खुरमा बहुत पसंद है। ये देखते हैं जी, शीर खुरमा भी रेडी है। तनवीर को पतले वाला नहीं पसंद, उनको थोड़ा थिक पसंद है, इसलिए उनके लिए एक बाउल शीर खुरमे का भी रेडी हो गया। शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये जो है ना ये वाला प्रोसीजर यहाँ से ख़त्म हुआ है। फर्श तो यहाँ पे टूट गया, मोटर वापस उसी जगह पे जहाँ पे पहले सेट थी वहाँ पे सेट की है। पाइपलाइन यहाँ से अंडरग्राउंड जो होती है ना उस तरह से इसको गुजारा है। बड़ा मुश्किल प्रोसेस था क्योंकि टाइलें जो हैं ये पत्थर ज़ाहरे लगा हुआ था, टूट ही नहीं रहा था, लेकिन बहुत मेहनत से जो है इसको प्रोसीजर को अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का पूरा हुआ है। तो अब जो है वो सुबह इसका जो है ना पानी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इस वक्त जो है ना वो फजर होने वाली है, तो अभी मैं सफाइयाँ वगैरह डन करके फारिग हुई हूँ। अब बच्चों को जगाती हूँ नमाज के लिए, उसके बाद फिर ईद की नमाज़ का टाइम हो जाए इंशाल्लाह। वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ईशा तो जल्दी से नमाज के बाद फ़्रेश हो गई है फुल ईद की तैयारी के लिए। अब तनाउश नहाने गई है, मोहम्मद आदम भी नहा रहे हैं ऊपर वाले वाशरूम में, तो ये भी फ्रेश हो चुके हैं। मोहम्मद आदम भी फ्रेश हो गया है नहा के। हाँ, ईद के लिए रेडी, ईद की नमाज के लिए। बाबा ने कपड़े चेंज कर लिए, कर रहे हैं अभी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सब बारी बारी जो है वो नहा के फ्रेश होते जा रहे थे। तो जाओ अभी जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। सब ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैं भी चेंज करके बैठी हुई थी अब कि फ़ौरन जो है ना वो, क्योंकि फ़ौरन ही तो टाइम था, 6 बजे का टाइम था यहाँ पे हमारा ईद की नमाज़ का। क्योंकि बड़ी ईद पे आप लोगों को पता है वो जल्दी से जल्दी करते हैं, क्योंकि वो कसाईयों का वो होता है कि सब ने कुर्बानी करनी होती है, कसाई भी नहीं मिलते फिर एंड टाइम पे, इसलिए जिसका वो जहाँ जहाँ टाइम होता है टाइम बाई टाइम जल्दी से जल्दी नमाज़ पढ़ी जाती है। ईद उल फितर में होता है थोड़ा सा वो टाइम लेट भी हो जाता है, लेकिन ईद उल ज़ुहा पे थोड़ा सा वो जल्दी से करते हैं। 6 बजे हमारे यहाँ पर टाइम था। बच्चे अब रेडी हो रहे थे, थोड़ा अपने जूते शूते अरेंज कर रहे थे सब। इसके बाद ये देखें जाते हुए रास्ते में मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया था ईद की नमाज़ पढ़ते हुए, क्योंकि हम लाजमी जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बच्चों को भी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने खूबसूरत लगते हैं जानवर, कुर्बानी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं। और ये फिर जैसे ही हम नमाज़ पढ़ के वापस आए, फिर सबको जो है वो भूख लगी हुई थी। अब मैंने लस्सी बनाई, उसके साथ फिर वो मीठे वाला जो मैंने रात को बना के बच्चों के फरमाइश के मुताबिक बनाया था, थोड़ा थोड़ा जो जो जिसको पसंद था। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर ख़राब हो जाने थे, और एक चीज़ किसी एक बंदे को पसंद भी नहीं थी, सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए थी। इसलिए फिर मैंने तनाउश के लिए पुडिंग बना ली, इशवा और मोहम्मद के लिए खीर बना ली, तनवीर के लिए मैंने शीर खुरमा बना लिया। मैंने तो तीनों के साथ ही खा लेना था क्योंकि मुझे तीनों चीज़ें पसंद है, लेकिन बाकी सबको जो है ना वो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। मैं ये जैसे जैसे काम करती जा रही थी ना, मुझे याद आ रहा था कि हमारी अम्मी भी इसी तरह करती थी। अब वही वाला वो जो है ना वो प्रोसीजर अब वो हम पे अप्लाई हो रहा था कि वो चीज़ें जैसे वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचती थी, करती थी कि ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए। अब उसी तरह से रूटीन वाइज जो है ना वो हम सोच रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये जो सिस्टम है ये चलते जाते हैं। अल्लाह ताला ने कैसे अच्छे सिस्टम बनाए, हम खुशी से जिन कामों को करने में हम पहले थकते थे, उठते नहीं थे, जैसे बच्चियाँ अब दिल ही नहीं करता, उनका महत्व होता है कि ये रेडी हो गई हैं तो मैं इनको कुछ ना कहूँ, ईद का दिन है आराम से करें। ऐसे हमारी अम्मी भी हमें कुछ नहीं कहा करती थी। हम ऐसे कि सबको याद आ रहा होगा कि सब हम लोग रेडी हो के, अब तो ईदगाह का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, तब हम लोग ईदगाह पे भी जाया करते थे और इतना अच्छा माहौल था। ये पता नहीं कुछ ही अरसे में ये बस ये 8 से 10 सालों में इस हद तक जो हैं वो हालात डिस्टर्ब हुए हैं। उसके बाद फिर ये कोविड का आ गया मसला, तो फिर बिल्कुल ही जो है ना वो प्रोसीजर टोटली ख़राब हो गया, बच्चों को नहीं जाया जाता। अब ये मैंने भी नाश्ता किया, मैंने भी शीर खुरमा लिया और साथ में लस्सी पी रही थी। उसके बाद फिर तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद फिर सबको भूख लग गई, तो सालन मैंने बनाया हुआ था रात को, आलू गोश्त बनाया हुआ था, वो मिला तो था नहीं, चिकन जो था वो मेरे पहले से फ्रीज़ हुआ हुआ था, वो मैंने बना लिया था रात को कि सुबह नाश्ता इन लोगों ने करना ही करना है। फिर थोड़े टाइम के बाद तनवीर सोने चले गए थे
और मुझे था कि अब मुझे खाना भी बनाना है दोपहर का, क्योंकि अम्मियों फिर वही जैसे जैसे मैं काम कर रही थी मुझे याद आता जा रहा था कि जैसे ही जब से शादी हुई हुई है यही वाली रूटीन हम लोगों की स्टार्ट हो गई हुई है। उससे पहले हमें फ़िक्र ही नहीं होती थी घर में खाना बनाना है, चीज़ें मौजूद हैं नहीं मौजूद, घर में कोई मसला चल रहा है नहीं चल रहा। अब ये जो सिचुएशन थी उसके बाद हम दोनों हस्बैंड इतने परेशान थे और थके हुए थे फुल। तनवीर को तो मैंने कहा वो कि वो बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे, क्योंकि प्लम्बर ने बहुत तंग किया था और फिर बाद में जो दूसरा प्लम्बर मिला था उसके साथ इन्होंने सेल्फ जो है ना खुद से इंडिपेंडेंटली उसके साथ काम करवाया था। और इतनी मेहनत के बाद इंसान थक जाता है, फिर ईद भी रात को भी नहीं सोच सके, 2 दिन तक यही वाली हेक्टिक सिचुएशन हमारे साथ बनी रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया हुआ था, हमारा जो पानी का सिस्टम था वो स्टार्ट था, लेकिन अभी प्रॉपर उसको नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, थोड़ी एहतियात से हम लोग कर रहे थे, क्योंकि उसका टाइमिंग था आज का दिन भी पूरा उसको थोड़ा स्टे देना था। ईद का दिन भी सेकंड डे से जो है ना वो कल से हमारा प्रॉपर उसका जो है वो इंशाल्लाह सारा सिस्टम जो है वो नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। और बाकी जो काम है टाइलिंग का वो ईद के बाद कंप्लीट होगा इंशाल्लाह से। अब मैंने खाना रखा, एक तरफ मैंने कढ़ाई गोश्त रखा हुआ था, चाचू की तरफ से कुर्बानी पहले हो गई हुई थी, उनके वो बेटा मुझे दे गया था, तो मैं उस अभी इनके तनवीर के लिए कढ़ाई गोश्त बना रही थी। बच्चों की फरमाइश थी कि बिरयानी खानी है, तो फिर मैंने कहा वो भी खुश हो जाएंगे, उनके लिए मैंने एक तरफ बिरयानी रख दी। मैंने कहा दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैंने जैसे वो नाश्ता वगैरह ये थोड़ा बहुत मैंने चीज़ें समेटी, मैंने कपड़े चेंज किए थे, आप देख रहे होंगे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हुए हैं, क्योंकि वो न्यू कपड़ों में वैसे भी ज़्यादा गर्मी लगती है और उसकी शर्ट भी लॉन्ग थी, तो फिर वो संभालने में दुपट्टा उसका इतना हैवी, वो लेस तो मैंने लगवा ली थी, लेकिन वो ईज़ी टू यानी कि काम करते हुए जो है ना वो ईज़ी टू नहीं है वो कि हम उस प्रोसेस में इस्तेमाल करें काम करते हुए। वो ऐसे ही है जैसे घूमे फिरे हल्का फुल्का कोई थोड़ा बहुत काम कर लिया, पका हुआ खाना डाल लिया, वो लेके तो काम नहीं हो सकता था। फिर मैंने ईज़ी सा जो अपना रिलैक्स सा सॉफ्ट सा सूट था वो लॉन का वो मैंने निकाला, वो मैंने चेंज किया। अब मैं साथ-साथ ये दही भी मैंने घर में ही जमाया था। इतना अच्छा जो है ना वो हो गया था, 2 से 3 घंटे में मैंने रात को ही जो है ना वो रख दिया था, तो रेडी हो गया था। बाद मैंने फ्रिज में रख दिया, सुबह उसी की लस्सी भी मैंने उसी की बनाई थी, अभी भी वही रेडी हुआ हुआ था। और आप लोग भी, आप लोग की ईद कैसी गुज़री है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग ने अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट की है? कोशिश तो यही की जाती है कि लेकिन ये नॉर्मल रूटीन है तकरीबन सब घरों की। इसके अलावा जो हम थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करते हैं या कुछ होता है वो हम अपने आप को खुद खुश करने की कोशिश करते हैं, छोटी-छोटी खुशियाँ खुद ढूँढते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ईद ख़ास तौर पे माँओं की, मदर्स की ईद ऐसे ही गुज़रती है, जैसे एक नॉर्मल सिचुएशन में मेरी गुज़र रही है। और रिज़ेम्बल करते होंगे आप लोग सब भी इस तरह से। बच्चों के लिए भी बिरयानी रेडी हो गई है, कितनी प्यारी बनी है ना। मैं नीचे लेके जा रही हूँ ईशा और तनाउश के लिए, उन दोनों को बिरयानी खानी है। तो मेरे अपना खाना खा चुके हैं और मैं भी अपने लिए थोड़ी सी बिरयानी निकालती हूँ। तनवीर ने तो वो सालन के साथ ही खाया था और मैं और बच्चे हम लोगों ने बिरयानी खानी थी। हम लोग अब खा रहे थे बैठ के आराम से बड़े सुकून से। साथ में तनाउश ने अपना कोई वो ड्रामा लगाया हुआ था, हम साथ मुझे वो दिखा रही थी, मम्मा ये देखें ऐसे ऐसे। मैंने कहा चलो ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। ईशा जो है वो पहले कह रही थी मैंने नहीं खानी, फिर जैसे में हम लोग ले गए अपने लिए तो फिर वापस रूम से बाहर आके कहती है मामा मुझे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मुझे भी आप ला दें। मैंने कहा मैं आपको भी ला देती हूँ। फिर हम इकट्ठे बैठ के हम तीनों ने खाया। ऐसे ही थोड़ा सा जो है वो गेट टुगेदर भी हो जाती है, बच्चों के साथ भी टाइम, बच्चे भी खुश मैं भी खुश अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। ऐसे सब मोहम्मद आदम इस वक्त घर नहीं था क्योंकि अम्मी लोगों की तरफ अभी कुर्बानी होनी थी, उनका जो है ना वो कसाब ने टाइम जो है वो थोड़ा लेट दिया हुआ था, तो वो भी नहीं हुई थी। वैसे भी उन्होंने वो करना था उनकी तरफ से वो वैड़ा उन्होंने करना था, तो उसको पता, आपको पता है उसमें टाइम लगता है। तो फिर कसाब का होता है जो पहले वो मटन वगैरह वाले होते हैं वो वाले बना के आ जाए। बाकी चाचू लोगों की हो गई थी, दूसरी सिस्टर की भी हो गई थी और हम लोगों ने तो वज़ीराबाद जाना था, तो वज़ीराबाद जो है ना वो लिया होता है, वहाँ पे करनी है, वो भी सेकंड डे होनी है, वो कल होगी। तो अभी तनवीर इतने ज़्यादा थके हुए थे, कह रहे थे मुझे कुछ ना कहो, मैं फुल थका हुआ हूँ, पता नहीं मैं जाता हूँ नहीं जाता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। फिर मैंने उनको दोबारा फ़ोर्स नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अगर उनकी तबीयत होगी तो फिर वो हमें ले जाएँगे, अगर नहीं होगी तो अम्मी से भी सुबह बात हुई थी, बाकी सब सिस्टर इन लॉ से भी बात हो गई थी। तो ऐसे ही है, लेकिन ये है कि वो एक अलग सा थोड़ा-सा एक सिचुएशन होती है, एक अलग सा एक गेट टुगेदर हो जाती है, सब फैमिली मिल जाते हैं, बैठ के बातें करते हैं, मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। फैमिली है, वो भी सब हमें मिस कर रहे थे, बार-बार सबकी कॉल्स आ रही थी, सिस्टर की कॉल आई, अम्मी की आई, सुबह 2 दफ़ा अम्मी से बात हुई, वो भी यही कह रही थी नहीं आना। तो फिर तनवीर की वो सिचुएशन को भी सब समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि वो थक गए हुए हैं, तो वो कह रहे थे नहीं ठीक है, फ़ोर्स नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी पता नहीं है, कोई भी जैसे वो फ्रेश होंगे हो सकता है मे बी वो हमें ले जाएँ, तो मैं उनको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर रही। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, और मैंने आप लोग के साथ अपनी जो फैमिली की शेयरिंग की है, आप उसको लाइक करते हैं, व्यू करते हैं और मेरे लिंक को आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि वो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ हों। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को पूरा व्यू किया करें
ताकि मेरा वॉच टाइम जो है वो भी कंप्लीट हो इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक, बच्चों की तरफ से भी ईद मुबारक, हम सब फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। हम लोगों ने तो अपना ईद का दिन इस तरह से जो है वो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया, बच्चे भी खुश हो गए हैं और घर के जो है वो तकरीबन, मैंने तो इस चीज़ को वैसे थोड़ा इग्नोर कर दिया क्योंकि ईद के दिन अब क्या इस चीज़ को लेके बैठे, जितना होना था हो गया, बाकी अब जो रहता है वो इंशाल्लाह ईद के बाद होगा। लेकिन काफ़ी हद तक जो है हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो है वो जो टाइलिंग शाइलिंग का जो वहाँ पे है अभी, क्योंकि पानी वगैरह ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही होगा मज़ीद आगे टाइलिंग शाइलिंग लग जाएगी तो काम साफ़ हो जाएगा।